एक श्री सीमेंट 3500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार दे सकता है। कोई कारण नहीं कि प्रदेश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से 60 लाख नौजवान नौकरी और रोजगार न पा सकते हो, पाया है। और आगे भी जो निवेश के निरंतर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, इसमें भी नौकरी की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हमें निवेश के इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा और मैं इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिनका आशीर्वाद इस सकारात्मक माहौल में बराबर ये डबल इंजन सरकार के साथ बना रहा, लगातार बना रहा। और उसी अभियान के साथ आपको जोड़ने के लिए ये केवल एक यूनिट का उद्घाटन नहीं, एक प्लांट का उद्घाटन नहीं, श्री सीमेंट हमारे साथ हमारा पुराना उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोगी है, जो प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुकता दिखाई है। बुलंदशहर के बाद एटा में और पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चित्रकूट में भी उन्होंने 40 मेगावाट का अपना प्लांट वहां स्थापित किया है। हमने प्लांट के लिए उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाई है कि एक आपको हम ओपन एक्सेस की सुविधा देंगे कि आप पावर वहां जनरेट करिए और खर्च यहां कर लीजिए। हम आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। परिणाम है कि उनके द्वारा जो ग्रीन एनर्जी वहां बनाई जा रही है, सोलर पावर वहां तैयार की जा रही है, उसका उपयोग करने की सुविधा उन्हें इस प्लांट में यहां उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सरकार की नीति का परिणाम है कि सरकार ने यह सुविधा उन्हें दी है। सरकार ने उन्हें हर प्रकार से सुरक्षा के साथ जोड़ा है और प्रदेश में जब इस प्रकार का माहौल बनता है तो उस प्रदेश के युवाओं को फिर यहां से पलायन नहीं करना होता है। उस प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को नौकरी के लिए देश और दुनिया के सामने नहीं जाना होता है। आज सरकार के स्तर पर भी नौकरी दी जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हमने 60,244 पुलिस की भर्ती की। एटा के भी तमाम नौजवान भर्ती हुए। उन नौजवानों को आज अपने ही प्रदेश में बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है, बिना चेहरा देखे हुए नौकरी मिल रही है। अगर योग्य है उसको प्रदेश में नौकरी मिलेगी, योग्य है वह सरकारी नौकरी पाएगा, योग्य है निजी क्षेत्र में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी पाएगा, योग्य है उसको सरकार तमाम प्रकार की सुविधाएं देकर के स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम अभी हम लोगों ने लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से अब तक उत्तर प्रदेश में जनवरी से लेकर के अब तक 70,000 नौजवानों को हम लोगों ने ब्याज फ्री और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध दिया है और मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा निवेश के कार्यक्रम को, नए उद्यम स्थापित करने की दिशा में वे लोग आगे बढ़े हैं। आज एटा की पहचान जब पावर प्लांट से, नए सीमेंट के प्लांट से और अपनी परंपरागत उद्यम यहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जलेसर के घुंघरू और घंटे से हो रही है। हर मंदिर में, हर देव स्थान में जब कोई व्यक्ति किसी देव उपासना के लिए कोई घंटी बजाता है, कोई घुंघरू किसी संगीत के महफिल में बजाता है या किसी मंदिर में कोई घंटा बजाता है, तो हर व्यक्ति का स्मरण हो पाता है कि मैं एटा से है और जलेसर से है। जलेसर की पहचान और एटा को एक नई पहचान मिलती है। यानी आपके बगैर देव मंदिर की पूजा भी अधूरी और आपके बगैर किसी संगीत और कला की महफिल भी अधूरी रह जाएगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत की बात देशवासियों से कही है।
2047 में विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत जब होगा तब उत्तर प्रदेश कैसा होगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश को भी विकसित करना होगा। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, इसके पूरे रोड मैप पर अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद में 24 घंटे लगातार बहस चली है। हमने उसके सेक्टर तय किए हैं, उसके थीम तय की है और बहुत शीघ्र हर जनपद में हम उन विद्वानों को भेज रहे हैं जो यहां के युवाओं को अलग अलग सेक्टर के अनुरूप तैयार करके एक विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता जनार्दन के सुझाव को लेकर के फिर अपनी कार्य योजना को पूरी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करने का आह्वान करेगी। और आज इसी दिशा से मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय यह भी है कि श्री सीमेंट केवल एक प्लांट नहीं है सीमेंट का, इसके द्वारा अपने सीएसआर के मद से लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसमें से एक है भारत के सेना के, अर्धसेना के और उन शहीद परिवारों के लिए जिन परिवारों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उन परिवारों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए भी श्री सीमेंट फ्री में सीमेंट उपलब्ध करवाने का काम करता है। अकेले इस यूनिट ने अब तक 183 परिवार को सीमेंट उपलब्ध करवाने का काम किया है। ये चीजें दिखती हैं कि हम केवल व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार भी दे रहे हैं और अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, जिससे अगर कोई नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, देश की आंतरिक सुरक्षा करते हुए अगर अपने आप को बलिदान किया है, तो हम उसके परिवार का संबल बनेंगे। जब ये बात हर भारतीय के मन में आएगी तो बहनों और भाइयों, फिर भारत की सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम उसी प्रकार से बोलेगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा है, कैसे भारत के बहादुर जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे करके उसे चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया था। और यह तब होता है जब पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं श्री सीमेंट को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत इस प्रतिष्ठान के साथ जो भी वायदे किए हैं उसे ससमय आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और मैं भी इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं, एटा आज विकास के जिन बुलंदियों को लेकर के यहां के जनप्रतिनिधियों की रुचि के कारण आगे बढ़ रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, लोक कल्याण के तमाम कार्यक्रम, चाहे वह किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, उद्यमियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, उन सभी को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। एक बार फिर से श्री सीमेंट परिवार को, एटा को इस उद्यम के लिए चयन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मजबूती के साथ इसको यहां पर अपने निवेश को लागू करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। एटा वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को इस निवेश की बधाई देता हूं और जो कार्मिक यहां काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा आह्वान होगा कि कर्म ही पूजा होनी चाहिए। मेहनत करेंगे, उद्योग फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा। उद्योग फलेगा फूलेगा तो एक कर्मचारी, एक व्यक्ति नहीं होता है, वो एक परिवार होता है। परिवार, उस पूरे परिवार के जीवन में भी खुशहाली आएगी और हमें उसी कर्म को जीवन का हिस्सा बना करके, जीवन की पूजा का हिस्सा बना करके आगे बढ़ना चाहिए। आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।